हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपकी मैथ की बुक का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम एग्जाम्पल 3 के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको एग्जाम्पल 1 और 2 समझाया था। ठीक है, तो हम कर रहे हैं इस बार एग्जाम्पल 3। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। एक ऑब्जर्वर है जो कितना लंबा है, 1.5 मीटर लंबा है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, चिमनी से कितनी दूरी पर, 28.5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बनाएंगे, सबसे पहले जितना बोला गया है क्वेश्चन में हम उसके अकॉर्डिंग उतना फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे क्या बोला गया है कि एक चिमनी हमने बनाई, ये देखिए क्लियर है, ये हमने बना ली चिमनी। अब चिमनी से कितनी दूरी पर, 28.5 मीटर की दूरी पर। तो देखिए यहाँ से ये हमने बनाया यहाँ से यहाँ तक हो गया 28.5 मीटर। क्लियर है, और यहाँ एक ऑब्जर्वर खड़ा है जो कितना लंबा है, 1.5 मीटर लंबा है। क्लियर है, अब देखिए आगे क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। तो यहाँ पर जो एलिवेशन एंगल बन रहा है, कहाँ पर देखो, किसके टॉप पे बन रहा है, चिमनी के टॉप पर जो एक एलिवेशन एंगल क्या होता है, मैंने आपको बताया था। एलिवेशन एंगल होता है जब हम नीचे से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं ऊपर की ओर। ठीक है, कि नीचे से हम ऊपर की ओर देखते हैं तो वो एंगल जो बनता है वो क्या बनता है, एलिवेशन एंगल बनता है। क्लियर है, तो यहाँ पर वही जो ऑब्जर्वर है वो अपनी आईज से जो है देख रहा है, कहाँ पर देखो, चिमनी के टॉप पर देख रहा है। तो यहाँ से देखिएगा, देखिए यहां से वो देखेगा चिमनी के टॉप पर। क्लियर है, तो देखिए भाई ये बना लेते हैं, ये बन गया इसका एंगल। यहां से वो जब देख रहा है तो जो यहां से ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। तो यहां पर जो एंगल बन रहा है वो क्या बनेगा, 45 डिग्री। भाई हम नहीं बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला गया है। क्लियर है, फिर उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। फिर चिमनी की हाइट क्या है, यहाँ से यहाँ तक हमें चिमनी की हाइट बतानी है। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। देखो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ क्या बोला गया है कि एक ऑब्जर्वर है जो 1.5 मीटर लंबा है और वो कितनी दूरी पे खड़ा है, चिमनी से कितना, 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। भाई यहाँ से यहाँ तक खड़ा होगा। ठीक है, अब वो यहाँ से क्या देख रहा है, एक एंगल पे 45 डिग्री के एंगल पे वो उसके टॉप को देख रहा है, चिमनी के टॉप पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है चिमनी की हाइट। चिमनी क्या है, यहाँ से यहाँ तक है पूरी। क्लियर है, तो देखिए अब कैसे फाइंड करेंगे इसको, देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले हम यहाँ पर नाम पहले मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ए, इसको मान लिया हमने A, B, C, D और इस वाले पॉइंट को हमने मान लिया E। अगर आप यहाँ देखो तो ये जो BC है वो इक्वल होगा DE के, क्योंकि जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये है। ठीक है, तो यहाँ हम गिवन में लिख सकते हैं, गिवन में क्या लिख सकते हैं कि BC इक्वल है DE के, कितना है भाई ये, 28.5 मीटर है ये। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो भाई ये लड़के की ये ऑब्जर्वर जो है वो कितना है, 1.5 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है, यानी जो CD की हाइट है और BE की हाइट है वो सेम होगी, है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि CD इक्वल BE कितना है, ये 1.5 मीटर है। क्लियर है बच्चों इतना। अब उसके बाद देखिए जो एंगल हमारा बन रहा है, एंगल क्या है, ADE, वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। ये सब चीजें हमें दी हुई है। क्लियर है, और हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर, हाइट ऑफ चिमनी, जिसे हमने चिमनी को क्या माना है, AB, है ना। तो हम यहाँ बोल सकते हैं हाइट ऑफ AB। क्लियर है, या हाइट ऑफ चिमनी आप डाल लो यहाँ पर। क्लियर है, तो ये चीज हो गई। अब यहाँ देखिए सॉल्यूशन में निकालेंगे कैसे इसको,
देखिए मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, जो ट्रायंगल होता है, सपोज हमें देखिए जैसे हमें ये ट्रायंगल दिया है और जहां पर हमें ये राइट एंगल होगा, राइट एंगल के थ्रू ही हम क्या निकाल सकते हैं, इन तीनों में से कोई भी साइड बोली जाए तो ये राइट एंगल के थ्रू ही निकलेगी, है ना। क्योंकि देखिए अगर सपोज हमें ये साइड दी हुई है, हाइपोटेनस दिया हुआ है और हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को अपॉन में रखेंगे और हमें यहाँ पर ये जो एंगल दिया है वो दिया होगा उसको हम इक्वल में रख लेंगे। क्लियर है। चाहे आपको ये निकालना हो, ये कब होता है, जब आपको एक साइड जो है वो गिवन हो और दूसरी निकालनी हो और आपको एंगल पे गिवन हो, तो आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने एग्जांपल फर्स्ट और सेकंड में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसमें भी देख लीजिए। देखिए तो ये जो राइट एंगल है वो कहाँ पे बन रहा है आपका, ए डी ई, जो ए ई डी में बन रहा है ना आपका राइट एंगल। क्लियर है, तो इसी से ही हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इन ट्रायंगल ए डी ई, क्लियर है, तो इसमें निकालना है पूरा, ये ए बी निकालना है, आपको ई बी तो दिया है ना। तो आप अगर ए ई निकाल लोगे तो इस ए ई में ई बी अगर आप जोड़ दो तो ये ए बी निकल जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए ई फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए जब भी हमें ये साइड फाइंड करनी है, यानी एक साइड जब हमें फाइंड करनी हो किस में से, एक राइट एंगल में से, तो हम क्या करेंगे, देखिए राइट एंगल हमारा ये बन रहा है ए डी ई, तो ए डी ई में हमें ये फाइंड करना और ये दिया हुआ है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि ए ई अपॉन में क्या लिखेंगे, ए ई अपॉन में डी ई इक्वल किसके होगा, देखिए ये क्या है, परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। तो पी अपॉन बी किसके इक्वल होता है, 10 के होता है। ठीक है, 10 45। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए ए ई हमें दिया नहीं है तो हम ए ई की जगह पर यही रख सकते हैं, या आप अगर लेट करना चाहो एक्स तो आप लेट कर लो। क्लियर है। तो देखिए डी ई कितना हो गया, 28.5 और 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्लियर है। तो देखिए जब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हम नीचे 1 मान सकते हैं, तो जब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए ई को 1 से किया तो ए ई इज इक्वल टू, इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28.5 मीटर। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ए ई मिल गया। क्लियर है। हमें फाइंड क्या करना है, पूरी चिमनी की हाइट, यानी चिमनी कहाँ तक है, ए से लेकर बी तक। तो देखिए जब हम ए बी हमें निकालना है तो ए बी कब आएगा, जब हम ए ई में प्लस कर देंगे ई बी। देख रहे हो आप, ए ई में हम ई बी जोड़ेंगे तो ये ए बी निकलेगा। क्लियर है। तो ए ही तो हमारा यहाँ पर आ चुका है, कितना आया है 28.5 प्लस में ई बी कितना है 1.5, तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा। क्लियर है। तो इसको जोड़ देते हैं तो कितना आएगा ये हमारा, देखिए ये हो जाएगा हमारा 30 मीटर। क्लियर है बच्चों। तो ये क्या निकल गई हमारी चिमनी की हाइट। तो हम बोल सकते हैं हाइट ऑफ द चिमनी ए बी इज इक्वल टू 30 मीटर। क्लियर है बच्चों।